हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स वो थिंग्स है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद काउंटलेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। काउंटलेस गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस और कंज्यूम किए जाते हैं। एग्जाम्पल है शूज़ और मशीन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है फाइनल गुड, उसके बाद होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड, उसके बाद होता है हमारा कंज्यूमर गुड, उसके बाद होता है हमारा कैपिटल गुड्स। उसके बाद हम एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स are those goods which have crossed the boundary line of production and ready for the use by their final user। फाइनल गुड वो गुड्स हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया प्रोडक्शन की और वो रेडी हैं यूज़ करने के लिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल यूज़र्स ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के दो टाइप्स के यूज़र होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फाइनल कंज्यूमर, उसके बाद होता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज़ नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जब फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जब प्रोड्यूसर फाइनल कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर बनता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है फाइनल गुड्स के ऊपर। चलिए तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर द यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। मतलब इंटरमीडिएट गुड वो गुड हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की होती और वो रेडी नहीं होते फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं गुड्स का जो कि है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स आर आल्सो नोन एज कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि कई सालों के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सेकंड आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि हम एक साल या एक साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे क्लोथ्स को हम एक साल यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ महीने और। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक ही बार यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ टाइप है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब नॉन मटेरियल गुड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो कि है कैपिटल गुड्स। गुड्स का फोर्थ टाइप। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर किसी दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, जैसे कि स्विंग मशीन। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। ये गुड्स के एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट।
एग्जाम्पल है शुगर। अगर शुगर को हाउस होल्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम फाइनल गुड बोलेंगे, और अगर स्वीट मेकर यूज़ करता है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। प्रोड्यूसर गुड वो गुड हैं जो कि प्रोड्यूसर यूज़ करता है किसी दूसरी गुड की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो कि क्वेश्चन है व्हाट मैटर द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। इफ़ गुड इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज रॉ मटेरियल तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, और अगर प्रोड्यूसर गुड्स को एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ करता है तो उसको हम कैपिटल गुड बोलेंगे, और अगर वो परचेज़ करता है रीसेल करने के लिए तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, और अगर हाउस होल्ड परचेज़ कर लेते हैं गुड्स को तो उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों है? तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा कैपिटल गुड्स है वो है मशीन, मतलब फिक्स्ड एसेट है हमारी मशीन, और प्रोड्यूसर गुड्स है रॉ मटेरियल और मशीन, क्योंकि इन गुड्स का हम यूज़ करते हैं किसी दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। पर रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल गुड्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड हो सकते हैं, पर सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। तो चलिए इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।